हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक लिया है मैक्सिमम मिनिमा। उससे एक टफ क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स, और एलिप्स की क्वेश्चन लिया। अगर थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन चैप्टर का नॉलेज रखते हैं तो देखो एलिप्स हमारे पास दो होते हैं और दोनों की क्वेश्चन यही होती है। थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं। एक होता है हमारे पास ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स, और एक होता है हमारे पास इस तरह का वर्टिकल वाला एलिप्स। अब दिक्कत ये है क्योंकि दोनों की इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है, फिर कैसे पता चलेगा कि हम कौन से वाले एलिप्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो देखो बहुत आसान सी चीज है। अगर आप क्वेश्चन में a इज ग्रेटर देन b मान के चले, देखो कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ध्यान रखें, तो इस एलिप्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप a इज लेस देन b मान के चले तो ध्यान रखना फिर आपको वो वाला एलिप्स बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आप बना कुछ भी सकते हो। मैं इस वाले पर्टिकुलर एलिप्स को मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैंने वो दूसरा एलिप्स तो इरेज कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, तो पक्की बात है एक रेक्टेंगल भी मुझे इसके अंदर एक फॉर्म करना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। रेक्टेंगल का नाम मान लो मैंने दे दिया ए बी सी डी। ये दो एक्सिस हो गए मेरे, एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ठीक है। अब क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चनों में हम एक चीज सिखा के चलते हैं आपको कि जब आप मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में एक चीज तो होगी गिवन और एक चीज होगी आपको फाइंड आउट। हमेशा ध्यान रखें, जो चीज है गिवन वहां से क्या निकालना है, वहां से आप निकाल लें y का वैल्यू और फाइंड आउट के y में डाल के क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो फाइंड आउट पहले देखते हैं। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ये मुझे फाइंड आउट है। एरिया फाइंड आउट है जिसको मैं ग्रेटेस्ट प्रूव कर दूंगा, तो वो तो बात का पार्ट है। अब दिक्कत है कि सर गिवन क्या है, तो देखो गिवन हमारे पास ये एलिप्स की इक्वेशन ही है जिसमें से मुझे क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो देखो इस इक्वेशन में से फटाफट से y का वैल्यू निकालते हैं। ये जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है और आपको कभी इसको सॉल्व करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। हमेशा अपने क्वेश्चन में गिवन ढूंढे, गिवन में से निकाले y का वैल्यू, फिर ढूंढे आपका फाइंड आउट और फाइंड आउट में उस y को इंसर्ट करके डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। तो पहले मैं अपने गिवन में से y का वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो y कितना आएगा, तो ये y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगला स्टेप, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। चलिए एलसीएम लीजिए, ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर, हटाइए y स्क्वायर का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर a स्क्वायर पे इंडिविजुअल रूट भी लग रहा है, इंडिविजुअल स्क्वायर भी लग रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो गया, b बाई a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। गिवन से जिस y की वैल्यू ढूंढने के लिए मैं आपसे बोल रहा था वे आपके पास आ गया। अब फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ तो है ही नहीं। और देखो कैसे निकालनी है, ध्यान से देखना। इस बी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इस बी पॉइंट से ये पॉइंट अगर मैं मान लूं कि y की दूरी पर है और देखो ये पॉइंट मान लूं कि x की दूरी पर है, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस वाली लाइन ये है तो मैं इसको x माना, इसको y माना, तो पक्की बात है एक सिमेट्रिकल फिगर है तो ये भी y हो गया और ये भी x हो गया। तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल CD, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल CD वो एक्चुअल में क्या हो गई, x प्लस एक्स 2x, यूनिट्स लिख दीजिएगा पीछे। ऐसे ही लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ मतलब BC, तो ये y प्लस वाई कितना हो गया 2y यूनिट्स। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढा। ध्यान रखिएगा इस B पॉइंट से इस पर्टिकुलर एक्सेस की बीच की दूरी को y लेट ले रखा है और इसको मैंने x लेट रखा है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो ये y हुआ तो ये भी y हो गया, ये x हुआ तो ये भी x हो गया, तो टोटल लेंथ हो गई 2x, टोटल ब्रेड्थ हो गई 2y, ठीक है इतना। अब चलते हैं एरिया की तरफ, क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको ग्रेटेस्ट प्रूव करेंगे, तो मैंने लिखा कि लेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज डिनोटेड बाय z। इज डिनोटेड बाय a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a ऑलरेडी मैंने नाम में इस्तेमाल कर रखा है, तो मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितना आ गया z मेरा 4xy। तो ऐसा कह सकता हूं कि फाइंड आउट में y दिख रहा है मुझे। अब इस फाइंड आउट में
गिवन का y मैं इंसर्ट कर देता हूं, तो लिखा मैंने कैसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। हमेशा ध्यान रखना पैटर्न इससे सॉल्व करना, टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। तो z इज इक्वल टू 4x, ये हो गया b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, z इज इक्वल टू 4b बाई ए, ये तो कांस्टेंट है पूरा बाहर हो गया, x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा और बात बन जाएगी। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dz अपॉन dx, तो चलो 4b बाई ए से कोई मतलब नहीं है हमारा, वो तो बाहर ही रहने वाला है। लगाते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अभी सिर्फ प्रेजेंटेशन डाल रहा हूं, अभी मैं डिफरेंशिएट कर नहीं रहा, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। अब x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। चलो अब करते हैं डेरिवेटिव। तो 4b बाई ए x इंटू लगाओ x की पावर n का डेरिवेटिव, तो n x की पावर n माइनस 1। अब x की पावर n की डेरिवेटिव में x तो लिखा नहीं है, तो फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाते हैं, तो dy बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज, क्योंकि इसका तो मैं ऑलरेडी डेरिवेटिव कर चुका हूं। चलो अगला स्टेप लीजिए। तो 4b बाई ए, ये हो गया x अपॉन 2। अब ये हो गया देखो पावर में माइनस का हाफ। अब चेक करो पावर में माइनस हाफ ऐसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, माइनस का हाफ है ना, तो हाफ का तो मतलब अंडर रूट के अंदर, और अगर माइनस लग रहा है तो वो अंडर रूट लिया डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो, तो ए स्क्वायर का हो गया 0 माइनस अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके सही से लिख लेते हैं। तो चेक करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 4b बाई ए माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, अब निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो लिखा फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो चलो 0 के बराबर रखते हैं। तो 4b बाई ए बाहर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4b बाई ए 0 के पास जाके तो सारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाइए तो ये नेगेटिव हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेगेटिव से नेगेटिव साइन चला गया ये वाला, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक तरफ लाओ, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट करो, देखो कितना आएगा आपके पास। तो ये होगा रूट 2x इज इक्वल टू ए। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू क्या आ गया a बाई रूट 2। अब इस x का वैल्यू को जहां हमने y निकाला था उस x में पुट करके y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो y इज इक्वल टू b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर बाय 2। अगला स्टेप देखिए, तो y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन का 2। तो y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 2, जो कि आएगा b बाई ए इंटू a बाय रूट 2। a से a कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू आ गया b बाय रूट 2। और चेक करो x का वैल्यू क्या आया था a बाय रूट 2। अब क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, तो एरिया निकाल लेते हैं फिर ग्रेटेस्ट प्रूफ कर देंगे। तो एरिया क्या था, एरिया हमने z से डिनोट किया था, जो कि था 2x इंटू 2y, मतलब z इज इक्वल टू 4xy। चेक करो क्या x और y की वैल्यू मैं सेपरेटली ला चुका हूं, बिल्कुल ला चुका हूं। तो x का वैल्यू हो गया a बाय रूट 2 और y का वैल्यू हो गया b बाय रूट 2। तो ये कितना आ गया 4ab बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट इज द एरिया 2ab स्क्वायर यूनिट्स। ये लीजिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लिया, जिसे मुझे अब ग्रेटेस्ट प्रूफ करना है। ग्रेटेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करिए, उस डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू इंसर्ट करिए,
क्योंकि आप ग्रेटेस्ट प्रूफ कर रहे हो, लार्जेस्ट प्रूफ कर रहे हो, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए आपका। देखो करके दिखाता हूं। अब चेक करिए, मैंने अपना फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया है, डबल डेरिवेटिव की तैयारी में हूं, लेकिन डबल डेरिवेटिव करने से पहले जरा एलसीएम ले लीजिए, फायदे में रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये रहा, एलसीएम लेते हैं फटाफट से। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर कितना आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 4b बाई ए, तो ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझिए, मेरा क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव होने के लिए पूरा तैयार है। डबल डेरिवेटिव करने से पहले हमेशा ना एलसीएम ले लेना, आप फायदे में रहोगे हमेशा। तो चलो डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b बाई ए का कोई काम नहीं है, होल अपॉन, सबसे पहले u बाई v का फॉर्म है, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो रूट चला जाएगा। अब आओ न्यूमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करो डेरिवेटिव। तो ए स्क्वायर का 0 माइनस 2 बाहर, कोई मतलब नहीं, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा, ये लीजिए न्यूमिनेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर नहीं रहा हूं, उसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन डाल रहा हूं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अगला स्टेप 4b बाई ए होल ब्रैकेट, कितना आएगा देखिए, यह आएगा माइनस का 4x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, लगाओ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये x नहीं लिखा तो चेन रूल लगाते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर का 0 और माइनस अपनी जगह पर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसका हमारे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 4b बाई ए, तो यहां पर भी आपको एज इट इज ही लिखना है अभी, तो माइनस का 4x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा बहुत से सॉल्व हो जाएगा, तो ये 2 से 2 चला गया, और ये माइनस का x और ये प्लस हो गया यहाँ पर, तो ऊपर आ गया x ये वाला। अब ये वाला टर्म लिख रहे हैं, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का हाफ। देखो कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देख लो एक बार ध्यान से, ये माइनस का हाफ है, हाफ होता तो रूट, और माइनस ने उस रूट को ले गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे पास होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन किया है, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूं सही लिखा है कि नहीं मैंने। ये टर्म मौजूद है ऊपर, ये टर्म मौजूद है, ये टर्म चला गया डिनोमिनेटर में, और ये भी गया डिनोमिनेटर में। चलिए ठीक है, ऊपर लेते हैं फिर से एलसीएम। तो 4b बाई ए, तो माइनस का 4x, देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये पहले से डिनोमिनेटर में, उसे एज इट इज लिख रहा है, उसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अगला स्टेप देखिए, तो 4b बाई ए माइनस का 4x ए स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब प्लस का x ए स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। 3/2 कैसे हुई, पावर में हाफ, पावर 1, बेस सेम है, बीच में इनटू, पावर जोड़ दी मैंने। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो 4b बाई ए ब्रैकेट, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये अगर सॉल्व करें तो माइनस का 3x ए स्क्वायर, और इसे दोनों को सॉल्व करें तो प्लस का 2x क्यूब होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। डबल डेरिवेटिव तो आ गया है, बस अब क्या रह गया है, उसमें x की वैल्यू इंसर्ट करना रह गया। चलिए वो पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 इज इक्वल टू, चलो डालते हैं वैल्यू, तो 4b बाई ए, नाउ तो माइनस का 3a स्क्वायर, x का वैल्यू हो गया a बाय रूट 2 प्लस 2x क्यूब, मतलब a बाय रूट 2 का होल क्यूब, तो a इंटू a क्यूब, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 होल अपॉन
ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय टू की होल पावर 3/2। अगला स्टेप देखिए, तो 4b बाई ए कितना आ गया आपके पास, माइनस का 3a क्यूब अपॉन रूट टू प्लस का 2a क्यूब अपॉन 2 रूट टू होल अपॉन 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर 3/2। चलिए ऊपर एलसीएम लेंगे, तो 4b बाई ए ऊपर एलसीएम लें तो 2 रूट टू एलसीएम आएगा मेरा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6a क्यूब प्लस का 2a क्यूब होल अपॉन a स्क्वायर बाय 2 की होल पावर 3/2। एक स्टेप और रह गया बस, तो 4b बाई ए ब्रैकेट माइनस का 4a क्यूब अपॉन 2 रूट टू और ये भी डिनोमिनेटर में ही है, a स्क्वायर बाय 2 की होल पावर 3/2। अब समझिए कि डबल डेरिवेटिव हम कर क्यों रहे हैं और कब पता चलेगा कि डबल डेरिवेटिव में हमारा आंसर आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, डबल डेरिवेटिव में एक मोनोमियल टर्म होना चाहिए। मोनोमियल मतलब आपके पास एक सिंगल टर्म होना चाहिए, मिडल में बीच में कोई प्लस माइनस ना हो। तो देखो एक भी प्लस माइनस नहीं है बीच में, इस वाले माइनस की बात मत करना, ये तो मैं बाहर लेने वाला हूं। उसके अलावा एक भी प्लस माइनस नहीं है, मतलब मोनोमियल टर्म आ गया। अब मैं अगले स्टेप पे क्या लिखूंगा, इस माइनस को कर दूंगा बाहर और सारी टर्म अंदर लिख दूंगा बिना कुछ कैंसिल आउट या काट पीट किए। एक छोटा सा लॉजिक बताना है। लॉजिक ये है कि हम डबल डेरिवेटिव जब करते हैं तो हम किसी वैल्यू को लाने के लिए डबल डेरिवेटिव नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि डबल डेरिवेटिव करने पर अगर मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट x का वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास या तो नेगेटिव पूरा या तो पॉजिटिव पूरा आ जाए। क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट एरिया प्रूफ करना था तो आंसर को तो नेगेटिव आना ही था, और देखो आंसर नेगेटिव में आ गया। खुद सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस कह दो कि डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू इंसर्ट करने पर आंसर नेगेटिव आ गया, दैट इज लेस देन 0, हेंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, जैसा भी इस्तेमाल किया, जैसा भी वर्ड क्वेश्चन में यूज किया हुआ है आप भी वैसे लिख दो। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। एक इलिप्स दिया था जिसमें हमें ये नहीं पता था कि कौन सा वाला इलिप्स लेना है, तो उसका ध्यान रखना था। फिर हमें उसका एरिया निकालना था रेक्टेंगल का, वो निकाल दिया। उस एरिया को ग्रेटेस्ट प्रूफ करना था, वो भी कर दिया। एक शानदार सा, कह सकते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बाउंडेड एरिया टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, देखिए आपको दिख ही रही होगी। और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक टफ क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।